प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जीके विद अनंत गौड़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेसन नंबर 4 है 6th क्लास का हिस्ट्री में। हिस्ट्री की बुक का 4th लेसन है जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड द बेल्स टेल अस। खबरें और बुक्स क्या बताती हैं हमें, ये चैप्टर का नाम है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा ही हम देखते हैं चैप्टर में, ये यहाँ पर पैसेज दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? मैरी इन द लाइब्रेरी। मैरी जो लड़की है वो पहली बार लाइब्रेरी में जाती है और वो लाइब्रेरी को देखती है तो ये उसको लगता है कि ये जो लाइब्रेरी का कमरा है वो उनकी क्लासरूम से बड़ा है। और वहाँ पर उसको काफ़ी सेल्फ्स दिखाई देती हैं, अलमारियाँ दिखाई देती है जो कि बुक से भरी हुई है। और उसको एक कॉर्नर में एक और अलमारी दिखाई देती है जिसके अंदर उसको बड़ी बड़ी बुक और पुरानी बुक्स दिखाई देती है। और वह जैसे ही उसको ओपन करने लग जाती है, अलमारी को ओपन करने की कोशिश करती है, तो उसकी टीचर्स कहती है ये दैट cupboards have very special book on different religion। इस अलमारी में काफ़ी धर्मों की किताबें हैं। Did you know that we have set of Vedas? और हमारे यहाँ पर वेद का भी एक सेट है। तो इस पर वो सोचती है कि व्हाट इज़ वेदा, वेद क्या होते हैं, और इस पर वो हैरान होती है। तो यहीं से हमारा लेसन स्टार्ट होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लेसन की ओर आते हैं। मेन लेसन में देखो क्या दे रखा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे प्राचीन बुकों में से एक वेद्स जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा। वेद्स 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। और सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है ऋग्वेद, जिसको 3500 साल पहले 3500 ईयर्स अगो पहले कंपोज्ड किया था या बनाया गया था। इसमें हजारों तरह की हेमंस है। हेमंस माने क्या होते हैं? मंत्र है या श्लोक दिए गए हैं या प्रार्थनाएं दी गई हैं ऋग्वेद में, जिसको सुक्ता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डू मीन बाय द सुक्ता। और सुक्ता का अगर हम अर्थ देखें तो वेल सेड, जो कि अच्छी तरह से बोला गया है, उसका मतलब निकाला जाता है। इनमें काफ़ी देवी और देवताओं की पूजा की गई है और इसमें मुख्यतः 3 देवताओं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है। पहला है अग्नि, गॉड ऑफ फायर, जिसको अग्नि का देवता माना जाता है। इंद्र, ए वॉरियर गॉड, युद्ध का देवता इंद्र को माना गया है। सोमा, ए प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉर प्रिपेयर्ड, एक ऐसा पौधा जिससे पीने के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता है। इसके अलावा ये भी बता रखा है कि ये जो जितनी भी प्रार्थनाएं थी वे ऋषियों के द्वारा बनाई गई थी। और इसमें क्या था, जो जितने भी प्राइस्ट होते थे वे अपने स्टूडेंट्स को इसका उच्चारण करके सभी बारीकियों से वर्ड्स, सेंटेंस, सिलेबल्स सभी धीरे धीरे और बिल्कुल सावधानी से पढ़ाते थे। मोस्ट ऑफ द हेमेंस वर कंपोज्ड एंड टॉट लर्न बाय द मैन। और काफ़ी जो प्रार्थनाएं हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती थी? आदमियों के द्वारा या मैंस के द्वारा बनाई जाती थी। और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिले हैं जो कि महिलाओं के द्वारा भी बनाई गई थी। इसके अलावा ये भी बता रखा है इसमें कि ऋग्वेद इज़ इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है वो वैदिक संस्कृत है, जो आप स्कूल में पढ़ते हैं उससे काफ़ी डिफरेंस मानी जाती है। अब इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर? ये दिखा रखा है कि जो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। अब संस्कृत भी जो लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की फैमिली का एक पार्ट मानी जाती है।
इसी तरह से और भी इंडियंस लैंग्वेज है, जैसे असामीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधीज़, एशियन लैंग्वेज एंड सच एज द पार्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज। मैनी यूरोपियन लैंग्वेज का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि यूरोप में और भी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश लैंग्वेज। वे भी एक भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है या फैमिली ऑफ लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसमें ये भी बता रखा है यहाँ, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि इन सभी को एक जैसा परिवार का क्यों माना जाता है, उसके पीछे कारण क्या है कि इनमें से कई वर्ड सेम मिलते हैं। जैसे कि मातृ जो शब्द है वो संस्कृत का है, इसी तरह से हिंदी में माँ कहा जाता है और इंग्लिश में मदर कहा जाता है। तो ये इन वर्ड्स में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, इसी कारण इन सभी को एक भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है, लैंग्वेज ऑफ फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम नीचे देखते हैं क्या देखा है कि यहाँ पर और भी अदर लैंग्वेज है कि जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जो इंडिया है, इंडिया का बहुत बड़ा था पहले, जिसको सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या दे रखा है कि हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साइड में काफ़ी लैंग्वेज बोली जाती थी, जिसको तिब्बत ब्राह्मण फैमिलीज़ के अंदर से शामिल किया जाता था। और जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये जो लैंग्वेज थी ये द्रविड़ फैमिली का हिस्सा मानी जाती है। और इसके अलावा इसमें ये भी दे रखा है कि जो झारखंड में बोली जाती है और हमारे सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर भी कि कौन सी भाषा किस का हिस्सा, किस फैमिली का हिस्सा मानी जाती है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो हम बुक पढ़ते हैं वो लिखी और प्रिंटेड है, मगर जो ऋग्वेद था उसको रिसीटेड माने उच्चारण करना या बोलना और सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। पढ़ने की अपेक्षा इसको उच्चारण किया जाता था और बोला जाता था। और इसको लिखने का जो काम है वो काफ़ी, इसके बनने के काफ़ी सर्वल सेंचुरीज़ के बाद में हुआ था। और इसमें जो है ये भी बता रखा है कि प्रिंटेड लेस देन 2200 ईयर्स अगो। ठीक है, इसको जो छपने का जो काम था वो केवल 200 साल पहले ही आरंभ हुआ है। अब हम आगे देखते हैं हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। ऋग्वेद का हिस्टोरियन कैसे अध्ययन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो इसको देखते हैं। हिस्टोरियंस जो आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही अपना काम करते हैं और पास्ट के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं या इकट्ठी करते हैं। बट इन द एडिशन ऑफ द मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन द रिटन सोर्सेज एज वेल। और ये भी बता रखा है कि जो हिस्टोरियन होते हैं वो लिखे हुए जो सबूत होते हैं या स्रोत होते हैं या सोर्स होते हैं उनका भी ध्यान से देखते हैं। और मोस्टली जो ऋग्वेद है उसकी स्टडी की गई है या उनके द्वारा जो प्राचीन काल में जो भी हमें लिखित में सबूत मिले हैं उसके आधार पर ही ऋग्वेद को पढ़ा गया है। अब यहाँ पर दे रखा है कि सम ऑफ द हेमेंस इन द ऋग्वेद आर फॉर्म ऑफ डायलॉग। और कुछ ऐसे जो हेमेंस प्रार्थनाएं हैं जो कि बातचीत के आधार पर, यानी कि डायलॉग जो फिल्मों में होते हैं वैसे ही तो उसके आधार पर बेस है कि बातचीत के आधार पर है। इसमें आगे हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। इसमें जो विश्वामित्र ऋषि है और 2 रिवर है उनके बीच में बातचीत दी गई है। और वे कौन कौन से हैं, एक तो व्यास रिवर है, एक सतलुज रिवर है। उन दोनों के बीच में बात हो रही है ऋषि विश्वामित्र और नदियों के बीच में। और यहाँ पर जो रिवर्स है उसको गोडेस का मतलब है देवी के रूप में दिखाया गया है। अब हम इसमें यहाँ पर दे रखा है, ये पिक्चर दिखा रखी है प्यारे बच्चों, सभी ध्यान से देखना। ये जो पिक्चर है ये ऋग्वेद काल की एक पिक्चर है और जिसको आज महाराष्ट्र में पुणे के में एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। अब ये इसमें ये भी बता रखा है, ये मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ब्रिक बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। इसको कश्मीर में पाया गया था। अब इसके नीचे दे रखा है, ये जो दिखा रखा है प्यारे बच्चों, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं ये विश्वामित्र और रिवर्स के बारे में, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है
तो इसमें ये जो विश्वामित्र है वो इन दोनों रिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी न किसी तरह से उस क्षेत्र में बहे जहाँ पर ये रहते हैं। और इसमें इस स्टोरीज़ को इसके नीचे जो मेन बात दे रखी है उसके अंदर हम देख लेते हैं। इस स्टोरी को बच्चों आप अपनी तरफ से भी एक बार रीड कर लेना। इसमें ये दे रखा है कि इसमें इंडस और ट्रिब्यूटरीज लैंग्वेज, किसमें ऋग्वेद में जो इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज लैंग्वेज का भी उल्लेख किया गया है, बताया गया है, और सरस्वती रिवर्स भी है उसके बारे में भी बताया गया है। अब गंगा और यमुना का जो इसमें केवल एक ही बार वर्णन आता है ऋग्वेद में गंगा यमुना का केवल एक ही बार वर्णन किया गया है। अब आगे हम लेसन को देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर दे रखा है कैटल हॉर्स एंड चैरिट्स माने क्या होता है? रथ। ठीक है, अब हम देखते हैं देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशल सन, हॉर्स। कई बार ऐसी प्रार्थना की जाती थी जिसके अंदर कैटल्स जो हमारे पशु होते थे, और इसके अलावा जो देर के चिल्ड्रन, स्पेशल सन के लिए और हॉर्स के लिए काफ़ी प्रार्थनाएं की जाती थी। और हॉर्स जो होते थे, हॉर्स वर योक्ड टू द चैरिट्स that were used in battle, which were fought capture the cattle। अब क्या दे रखा है कि कई बार जो है जो हॉर्स होते थे उसको रथ के साथ जोड़ा जाता था, और रथ का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया जाता था या लड़ाई के लिए किया जाता था, जिसके अंदर काफ़ी कैटल्स को कैप्चर किया जाता था या पकड़ा जाता था। इसके अलावा इसमें ये भी दे रखा है कि कभी कभी जो युद्ध होते थे उसके अलग अलग पर्पज़ होते थे। तो कभी तो है ऐसी लैंड को जीतने के लिए किया जाता था जिसके अंदर आसानी से जो क्रॉप्स उग जाए, जैसे कि जो ब्रेल जो होती है, जो जैसी जो फसलें हैं वो आसानी से उग जाए, इसके लिए भी युद्ध करते थे। और कई बार ये भी देखा था कि पानी को लेकर भी या वाटर को लेकर भी काफ़ी बार लड़ाई होती थी, और कभी कभी जो लोगों को वो अपने कंट्रोल में करने के लिए या कैप्चर करने के लिए उनके ऊपर लड़ाई की जाती थी। अब क्या दे रखा है उसको भी आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज में दे रखा है वेल्थ ऑफ ठीक है, कुछ जो धन जो मिलता था उसका इस्तेमाल, जो भी युद्ध में उनको धन मिलता था या वेल्थ मिलती थी, वो कुछ तो लीडर्स अपने पास में रख लेता था। जो लीडर्स होते थे वो कुछ तो अपने पास में रख लेते थे, कुछ पुजारियों को दे देते थे, और कुछ जो बाकी जो बचता था वो लोगों को भी दे दिया करते थे, लोगों के अंदर भी बांट दिया करते थे। और कुछ धन का इस्तेमाल वे जो है रिचुअल यज्ञ करवाने के लिए या पवित्र अनुष्ठान करवाने के लिए किया करते थे। और इन यज्ञों में अधिकतर ये देखा जाता था कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या उनको खुश करने के लिए किया जाता था, और इसके अंदर तरह तरह की चीज़ ऑफ़र की जाती थी। ऑफरिंग माने होता आहुति दी जाती थी, जैसे घी की होगी, ग्रेन की होगी, और कई बार हमें कई केसेस में हमें ये भी देखने को मिला है कि इसमें एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी या उनकी आहुति दी जाती थी। मोस्ट men took part in these wars. There were no regular army. उनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बट देयर वर असेंबली where people meet and discuss matter of the war। और इसमें ये दिया गया है कि वहाँ पर मीटिंग्स होती थी, असेंबलीज होती थी, जिसके अंदर डिस्कस किया जाता था। लोग इकट्ठे होते थे और डिस्कस करते थे कि हमने कहाँ पर वॉर करनी है और कहाँ पर हमने शांति को बनाए रखना है। पीस माने होता है शांति को बनाए रखना। और इसमें लीडर उसी को चुना जाता था कि जो कि ब्रेव होता था और स्किलफुल वॉरियर होता था, जिसको वो युद्ध की सारी कलाएँ आती थी, और जो बहादुर होता था उसको भी एक लीडर के रूप में चुना जाता था। जो समाज का लीडर ऐसा होता था। अब यहाँ पर दे रखे कि वर्ड्स डिस्क्राइब द पीपल, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पूरे समाज को दर्शाते हैं।
तो चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि देयर आर द सर्वेल्स वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। यहाँ पर काफ़ी ऐसे टर्म्स मिलते हैं जो कि लोगों के काम के आधार पर उनको बांटते हैं, या लोगों के काम के आधार पर उनके बारे में पता चलता है, या लैंग्वेज वे जो लैंग्वेज वो बोलते थे उसके आधार पर लोगों को के बारे में पता चलता है, वे कहाँ से बिलोंग रखते थे, जिस स्थान से बिलोंग रखते थे, जिस फैमिली से बिलोंग रखते थे, कम्युनिकेशन कैसा था, और कल्चर प्रैक्टिस यानी कि सामाजिक जो सांस्कृतिक रीति रिवाज कैसे थे, उसके आधार पर लोगों को बांटा गया था या लोगों को पहचाना जाता था। अब यहाँ पर हम ऋग्वेद में देखते हैं कि ऋग्वेद में यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसके द्वारा हमें वहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है। तो इसमें सबसे पहला यहाँ पर 2 तरह के वर्ड्स का दे रखे हैं, ठीक है, 2 ग्रुप्स के बारे में बता रखा है यहाँ पर। एक तो प्राइस्ट जिसको ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था, और वो बहुत तरह के अनुष्ठान करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते रहते थे। इसके अलावा ऋग्वेद में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्यारे बच्चों ध्यान से देख लेना कि दिस राजाज वर लाइक नॉट लाइक वंस यू विल रीड लर्निंग अबाउट लेटर। और ये उस तरह के राजा नहीं होते थे, ऋग्वेद में ऐसे उस तरह के राजा नहीं होते थे जिसके बारे में आप आगे चलकर पढ़ोगे। इसमें दे रखा है प्यारे बच्चों कि ना ही तो इनके पास कोई बड़ी कैपिटल होती थी, कैपिटल सिटी होती थी, ना ही इनके पास प्लेसेस होते थे, प्लेसेस माने जो भवन होते हैं या महल होते हैं, ना ही इनके पास आर्मी होती थी, और ना ही ये लोगों से टैक्स को कलेक्ट करते थे। ये इस तरह के राजा थे। अब यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ इसमें ये भी दे रखा है जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा। और कोई भी जो राजा के मरने के बाद अपने आप राजा भी नहीं बन पाता था। तो ये उस समय ऋग्वेद के समय की बात बताई जा रही है, उस समय इस तरह के राजा होते थे। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर दे रखा है कि 2 वर्ड्स के बारे में बता रखा है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि फर्स्ट वर्ड है जैसे जन, ये भी जो है लोगों को दर्शाता था, और दूसरा है जो है विश जो होता था वैश्य शब्द से निकला है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो कि कई शब्दों के पीछे हमें देखने को आज भी मिल जाता है, जैसे पूर्वजन हिंदी भाषा में देखते हैं तो वो पूर्वजन या पूर्वविश, बात एक ही है, भर्तजन या भर्तविश, यदुजन या यदुविश। तो ये जो विश जो पीछे लगाया गया है ये जनता को या लोगों को दर्शाने के लिए लगाया गया है। अब यहाँ पर ये बता रखा है कि पीपल हु कंपोज द हेमेंस, जो प्रार्थनाएं लिखते थे वो कई बार अपने आप को आर्यन के रूप में मानते थे या आर्यन के रूप में कहलाते थे, मगर इसके ओपोनेंट्स होते थे जो विपरीत होते थे उसको दस्यु या दास्यु के नाम से जाना जाता था। जो अब इसमें क्या बता रखा है आगे देखते हैं कि दीज वर पीपल्स हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस। अब क्या दे रखा है कि ये वे लोग होते थे जो कि धार्मिक कार्य नहीं करते थे, जो पवित्र कार्य नहीं करते थे, और ये कुछ लोग ऐसे हों जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, उनको भी दस्यु के नाम से जाना जाता था। बाद में दास जो शब्द था और दासी जो शब्द थी वो महिलाओं के लिए यूज किया जाता था, और इसका मतलब क्या होता था, गुलाम या स्लेव के रूप में यूज किया जाता था। और जो स्लेव होते थे, स्लेव वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर इन द वॉर। और जो स्लेव्स होते थे वो मुख्यतः वे लोग होते थे जिनको युद्ध में कैप्चर किया जाता था या जीता जाता था। अब हम आगे देखते हैं, और दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। उनको जो है अपने मालिक की संपत्ति के रूप में देखा जाता था। जो जितने भी स्लेव्स होते थे उनको अपने मालिक की संपत्ति के रूप में भी देखा जाता था, उनको वही सारा करना पड़ता था जो उनके मालिक चाहते थे। अब आगे क्या दे रखा है, वाइल द ऋग्वेद वॉज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट of the subcontinent, here there were other development elsewhere। अब क्या था, जब ऋग्वेद की रचना नॉर्थ वेस्ट में की जा रही थी उसी समय के दौरान
और भी कहीं पर अलग तरह के विकास हो रहे थे। तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है या समझ में आया है लेसन, तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।